बोलिए माँ जगदम्बा भवानी की जय। सर्व खल्वदमेवाहम नान्यादस्ति सनातनम। सूत जी कहते ऋषियों, देवी भगवती संसार की रचना करने वाली, पोषण करने वाली और अंत करने वाली है। देवी भागवत महापुराण की महिमा बहुत अधिक है। तथा न गंगा न गया न काशी न नैमिष न मथुरा न पुष्करम। पुनीत साह बद्री बनो नो यथा हे देवी मुख एष विप्रहा। गंगा गया काशी नैमिषारण्य मथुरा पुष्कर और बद्रीवन तीर्थों से कहीं किसी भी प्रकार उतना फल नहीं मिलता जितना फल देवी भागवत महापुराण सुनने से मिलता है। एक बार की बात है, देव और दानवों का युद्ध हुआ। माँ दुर्गा ने गुप्त रूप से देवताओं की सहायता की। देवताओं ने विजय प्राप्त की, लेकिन विजय प्राप्त करने के बाद देवताओं को अभिमान हो गया। वह अपने आप को सर्वा समझने लगे। उनका अभिमान नष्ट करने के लिए मां ने यक्ष का रूप धारण किया। देवराज ने यह जानने के लिए कि यह कौन है, अग्निदेव को भेजा। अग्निदेव आए। यक्ष ने पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारा पराक्रम क्या है? अग्निदेव कहने लगा, मुझे देवताओं का मुख कहा जाता है, मैं सारे संसार को भस्म कर सकता हूं। यक्ष हंस पड़ा, कहता मुझे संदेह है। अग्निदेव कहने लगा, मैं तुम्हें भस्म कर सकता हूं। यक्ष ने कहा, तुम मुझे भस्म कर सकते हो? अग्निदेव ने कहा, हाँ, मैं तुम्हें भस्म कर सकता हूं। यक्ष ने एक तिनका सामने पटक दिया, कहा इसको भस्म कर दो। अग्निदेव हंस पड़ा। मामूली तिनका देखकर उसको हंसी आ गई थी। वह नहीं जानता था कि सर्वेश्वरी स्वयं उसके सामने है। तिनका को भस्म करने लगा, संपूर्ण शक्ति लगाकर भी उसे भस्म न कर सका। बहुत शर्मिंदा हुआ। इंद्र देवी के पास आया, कहता, इंद्रेश, हम आपको सर्वेश्वर जो समझते हैं वह केवल भ्रम है। यक्ष वाली बात बताई। इंद्र ने वायुदेव को भेजा। वायुदेव ने भी उसी प्रकार कहा, लेकिन तिनका को हिला तक न सके। अब स्वयं इंद्र गया, मां अंतर्ध्यान हो गई। इंद्र ने उसी जगह बैठकर की तपस्या की। मां प्रसन्न हुई। मां भगवती ने दर्शन दिए। इसलिए संपूर्ण संसार के अधिष्ठात्री, संसार की शक्ति मां जगदम्बा ही हैं।